हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, स्टडी है और जो यूट्यूब है, ये सभी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। और इनके अलावा भी डेली रूटीन के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो इतने सारे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने में और इतने सारे काम होने की वजह से मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। और टाइम ना मिलने की वजह से कुछ टाइम से मेरी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होने लग गई थी। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो मेरे बालों पर पड़ा था। जब हम बाहर जाते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक के लिए, तो बाहर क्या होता है, पॉल्यूशन जो आपके बालों को डैमेज करता है, साथ ही स्टडी की टेंशन। अब यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो ये तो है नहीं कि भाई वीडियोस बनाने के लिए बैठे तो बन बना लिए, जैसे हम हॉस्पिटल्स वगैरह में रहते हैं बन बना के तो ऐसे बैठ गए वीडियो बनाने, ऐसा तो है नहीं। तो वीडियोस बनानी है तो आपको प्रेजेंटेबल भी लगना पड़ेगा। और हमारे जो बाल होते हैं ना, जो वीडियोस में दिखते हैं वो असल में ऐसे नहीं होते हैं, जैसे असल में सभी के होते हैं ना वैसे सबके बाल होते हैं। और ये जो हमारे थोड़े वीडियोस में अच्छे बाल दिख जाते हैं उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हीटिंग टूल्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं इस पे, तब जाके हम थोड़े से प्रेजेंटेबल लगते हैं वीडियोस में। तो हीटिंग टूल्स को यूज़ करने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इन शॉर्ट ये बोलो कि हर तरफ से बालों की बैंड बजी पड़ी थी। जो जो प्रोडक्ट्स मुझे पता थे वो मैंने यूज़ भी किए, जिससे कि बालों की जो हालत है वो और ज़्यादा ना बिगड़े, थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन इतनी सारी टेंशन में मैं ये भूल गई कि इतना इनफ नहीं है। ऊपर ऊपर से बालों का कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, इतना इनफ नहीं होता। ब्रांडेड शैम्पू, कंडीशनर, जो सीरम होते हैं या फिर मास्क होते हैं, ये सिर्फ इनफ नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ 20 to 30% ही हमारी हेयर हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मेन सोर्स होता है वो असल में वो होता है जो हम खाते हैं। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और आप यहाँ पर स्क्रीन पर 90 डेज पहले का फोटो और 90 डेज बाद का फोटो देख सकते हैं, कितना फर्क आया है मेरे हेयर्स में। जी हाँ, मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया था और सोचा था कि अगर इसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिलते हैं तो मैं आप सभी के साथ भी इसको डेफिनेटली शेयर करूंगी, जिससे कि जो भी मेरे जैसे जो और लोग हैं वो भी मेरे साथ साथ इस चीज का फायदा उठा सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि इस 90 डेज के चैलेंज में मैंने क्या क्या किया, जिससे कि जो मेरे हेयर्स हैं वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मेरा जो हेयर फॉल था वो एकदम खत्म हो गया है, रिड्यूस हो गया है पहले से। और मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी और ड्राई रहने लगे थे, तो वो दिक्कत भी मेरी सॉल्व हो गई है। सो डोंट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज दैट हम अपने बालों पर जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं उतनी उनकी हम केयर नहीं करते हैं, जिसके लिए अच्छे से ऑयलिंग करना, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको हेयर वॉश करना होता है, कंडीशनिंग करनी होती है, महीने में 2 बार, महीने में कम से कम 2 बार तो आपको डीप कंडीशनिंग करनी होती है, मास्क वगैरह लगाना होता है वगैरह वगैरह, ये सब तो हम जानते ही हैं। और ये सब नहीं तो इनमें से एक चीज़ तो ज़रूर करते हैं, वो है शैम्पू, अपने बालों को हेयर वॉश करना। ये तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इतना करना इनफ नहीं है। जैसे हमें जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बालों को हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। और हमारे जो बाल होते हैं उनका खाना क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो हम उनको नहीं देते हैं और मैंने भी नहीं दिए थे। इस वजह से मेरे जो बाल थे वो बिल्कुल कबाड़ा हो गए थे। फिर जब मुझे अकल आई तो मैंने मल्टीविटामिन्स और जो बायोटिन है वो स्टार्ट किया। बट यार, दवा खाना कौन याद रखता है यार, एक डॉक्टर भी दवा खाना याद नहीं रखता है, सच बात है ये। अब दवा खाओ मतलब वही मल्टीविटामिन्स का जो कैप्सूल होता है वो दवाई तो ही ना, वो खाओ, अलग से बायोटिन लो, ये लो वो लो, भाई हमसे तो ना हो पाया। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी एक ऐसे सप्लीमेंट की जिसमें मुझे वो सारी चीज़ें मतलब एक जगह मिल जाएं जो एक्चुअल में मेरे बालों के लिए बेनिफिशियल हो, जो अपना असर फास्ट दिखाए, जो केमिकल फ्री हो और 100% नेचुरल हो, जिससे कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना झेलने पड़े। क्योंकि बाल आए ना आए लेकिन जाने नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक अच्छा सप्लीमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड थिंग इज दैट मार्केट में केमिकल फ्री और 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब मैं फिर से कंफ्यूज कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। फिर बड़ी रिसर्च करी, तब जाके मुझे एक प्रोडक्ट अपने मतलब का दिखा जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था और इसके अलावा भी मुझे उसमें कई सारे फायदे दिखे। अब जैसा कि मुझे पता ही नहीं चला और बातों ही बातों में मैंने इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं कि मुझे
क्या थी मैं और क्या हो गए मेरे बाल, मतलब मैं क्या थी, मतलब मेरे बाल कैसे थे और कैसे हो गए। मतलब 90 डेज में अच्छा खासा मुझे फ़ायदा दिखा है। अब रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं, बातों ही बातों में, और मुझे पता भी नहीं चला। तो चलिए फिर अब क्या बचता है, अब बचता है प्रोडक्ट देखना, तो प्रोडक्ट भी देख ही लेते हैं। तो गाइज ये है सोलो हैप्पी हेयर गमीज, जिसके इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन है। ये 100% नेचुरल तो है ही, बट ये वेगन, जेलेटिन फ्री, ग्लूटेन फ्री, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नॉन जीएमओ है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट लॉस जर्नी पर हैं या वेगन हैं, उनके लिए ये एकदम सेफ है। And it is FDA approved and FSSAI certified. And second best thing is that ये जो गमी है वो मार्केट में जो अदर गमीज अवेलेबल हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो मार्केट में अदर गमीज होती हैं उनमें हाई लेवल ऑफ शुगर का यूज़ किया जाता है, जो ना तो हमारे टीथ के लिए सेफ है, ना स्किन के लिए सेफ है, ना ही एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है, और ना ही हम जैसों के लिए सेफ है। हम जैसों से मतलब मेरा उन लोगों से है जिनका वेट हवा और पानी से भी बढ़ जाता है। बट ये जो आप क्यूट से जार में गमीज देख रहे हो, इनको बनाने के लिए नेचुरल केन शुगर का यूज किया गया है, जो खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है ही, लेकिन साथ ही में ये सभी के लिए सेफ भी है। इसे ये जो वेट मैनेजमेंट, मतलब जो वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना, उन लोगों के लिए भी सेफ है। ये हमारे टीथ को भी नुकसान नहीं देता, स्किन को भी नुकसान नहीं देता, मतलब किसी भी चीज़ को ये नुकसान नहीं देता। और ये जो गमीज है ना, ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस हैं कि इनको खाना याद नहीं रखना पड़ता दवाइयों की तरह। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके मुंह में एक खत्म होने वाली होगी ना, वैसे आपका मन करेगा कि जार में से दूसरी निकालो और फटाक से मुंह में डाल लो। तो है ना फायदा, दवाइयों की तरह इसको याद रखना ही नहीं पड़ेगा। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस है, जैसे बच्चों को टॉफ़ी खाने की क्रेविंग होती है ना, वैसे ही मुझे इसको खाने की क्रेविंग होने लग गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतनी टेस्टी लग रही हैं तो आप एक ही दिन में पूरा जार खत्म कर लो। इसको आपने दिन में सिर्फ 2 गमीज ही, मतलब 2 गमीज ही इंटेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी टेस्टी लग रही है तो आप इसको खाते जाओ। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 90 डेज तो इसको खाना ही पड़ेगा, बट 45 to 50 डेज में आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो शो होने लगेंगे। आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा अपने बालों में, बालों की क्वालिटी में, कि हाँ फर्क पता लगने लग गया है। और इसको आप आगे भी 90 डेज के आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो बिना किसी डाउट के। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 90 डेज तो आपने इसको यूज करना ही करना है। इस एक जार में आपको 60 गमीज मिल जाती हैं, जिसमें आंवला, बायोटिन, जिंक, विटामिन ए, सी, D3, E, B6, B12, फोलिक एसिड, आयोडीन एंड और भी बहुत कुछ मिल जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करके हेयर्स को मोर हेल्दियर, शाइनियर एंड स्ट्रॉन्गर बनाता है। आपके जो ग्रे हेयर्स हैं उनको नेचुरल ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, न्यू हेयर फॉलिकल्स बनाता है, जिससे आपकी हेयर डेंसिटी इंक्रीज होती है। आंवला हैज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज विच प्रिवेंट डैंड्रफ एंड अदर फंगल इन्फेक्शंस एंड इट्स आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। तो ये तो बात हो गई हमारे बालों के खाने की, जो मैंने अभी अभी अपने बालों को खिला दिया है आपके सामने। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जिसका कोई ख्याल नहीं रखता, वो है गीले बालों को सुलझाना, गीले बालों को कॉम्ब करना। और फिर बाद में कहते हो कि हेयर फॉल हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बाल गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम एक गमले में पानी डालते हैं तो वो उसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और उसमें जो पौधा लगा है वो आसानी से उखड़ आता है गीली मिट्टी होने की वजह से। वैसे ही हेयर वॉश के बाद जो हमारी स्कैल्प होती है वो उस गीली मिट्टी की तरह ही होती है, और जो हमारे बाल होते हैं वो उस पौधे की तरह होते हैं। तो अगर आप गीले बालों को कॉम्ब करते हो, वो रूट से खिंचते हैं, हेयर फॉलिकल से खिंचते हैं, तो वो क्या होते हैं, उखड़ आते हैं, जैसे कि एक पौधा उखड़ आता है गीली मिट्टी से। इसलिए आगे से ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। गीले बालों को नहीं काटना है, जब सूख जाए तब आपने उसको कॉम्ब करना है। ऐसे ही ऑयलिंग करने के तुरंत बाद आपने अपने बालों को कॉम्ब नहीं करना है। और जब आप अपने बालों को सुलझाते हो तो जो पतले वाले कंघे होते हैं, कुछ इस तरह के जो पतले ब्रेसेस के होते हैं, उनका आपने यूज नहीं करना है। आपने मोटे वाले जो कंघे आते हैं ना बालों को सुलझाने वाले, उनका ही यूज करना है। फिर देखिएगा कि आपके बाल गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। वैसे तो नहीं गिरेंगे, अगर गिरते हैं तो मुझसे शिकायत करिएगा, मैं उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। वैसे तो जो हमारे बाल होते हैं उनके लिए एक वुडन कॉम्ब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप वुडन कॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो, वरना आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सोलो हैप्पी गमीज़ हैं इनके साथ साथ आपको एक ये वुडन कॉम्ब भी मिल जाता है। और इसकी पता है स्पेशलिटी क्या है,
ये जो वुडन है ना वो नॉर्मल वुडन नहीं है, ये है नीम वुड का बना हुआ वुडन कॉम्ब, जो आपको इस गमीज के साथ एकदम फ्री मिलता है। आप इस कॉम्ब को अलग से लेने जाते हो मार्केट में तो ये आपको 150 से 200 की रेंज में मिलता है, लेकिन सूलो आपको ये एकदम फ्री दे रहा है। और ये जो कॉम्ब है ना, इसके भी कई सारे अपने अलग बेनिफिट्स हैं। एक तो मैं बताती हूँ आपको, जब हमारे बाल है ना वो फ्रेशली वॉश्ड होते हैं तो क्या होता है, सूखने के बाद बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, थोड़े से ड्राई लगते हैं, शाइन कम लगती है। बट अगर आप अपने बाल सूखने के बाद इस कॉम्ब से इसको डिटेंगल करते हो अपने हेयर्स को, तो देखो एक अलग सी शाइन आ जाती है, ऐसे उड़े उड़े से नहीं लगते, मतलब फ्रिजी फ्रिजी नहीं लगते और ड्राईनेस भी नहीं लगती। मतलब आप देख पा रहे हो अभी इसके रिजल्ट्स कितना सही, मतलब मुझे तो बहुत सही लगता है फिलहाल। इट इज नॉन स्टैटिक एंड एंटी फंगल नीम वुड कॉम्ब विच इज जेंटल ऑन स्कैल्प, रिड्यूस डैंड्रफ, फ्रिजीनेस, हेयर फॉल एंड प्रोवाइड्स freshness, natural healing benefits and distribute natural oil to strands, and I really like it because ये perfect alternative है प्लास्टिक कॉम्स का, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो ये जो नीम वुडन कॉम्ब है वो इको फ्रेंडली भी है। अगर आपके बाल भी हीटिंग टूल्स की वजह से, पॉल्यूशन या मिनरल्स एंड विटामिन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, फ्रिजी एंड ड्राई दिखते हैं, शाइन नहीं रही है, तो आप भी इसका 90 डेज चैलेंज लेकर देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इसका चैलेंज लेते हैं तो मेरे साथ अपने जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर 90 डेज जरूर शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सच बताऊं ना तो मेरी जो हेयर लाइन है वो हल्के हल्के करके पीछे होती जा रही थी, लेकिन मुझे ये देखो छोटे छोटे से बाल जो है ना ये मुझे निकलने, मतलब मेरे जो बाल हैं छोटे छोटे वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे इस 90 डेज के चैलेंज के बाद छोटे छोटे से कई सारे ऐसे चीज़ें नोटिस करने को मिली हैं जिससे मुझे लगा है कि, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि यार ये फायदा करता है, मुझे कई सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले, नोटिस किए मैंने, जिनसे कि मैं सच में आपको मतलब ऐसे बिलीव दिला सकती हूँ कि ये सच में वर्क करता है। तो अगर आप भी इसको लेना चाहते हो तो कहीं ढूंढिएगा, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी जो लिंक है, परचेज लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट इसके परचेज पेज पे पहुंच जाएंगे। बट चलते चलते मैं एक चीज आपको ये भी कहना चाहूंगी, इन सभी के साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा मायने रखती है हेयर हेल्थ के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।